हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं भी चल रही है तो कोई बात नहीं, अभी से अगर आप सीरियस होकर पढ़ाई कर लेते हैं तब भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जितने भी सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस, वो सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। और उनको बहुत अच्छे से डेली रिवाइज़ करते रहिए। साइंस के भी और मैथ्स के भी अलग से मैंने बनाए हैं सारे, तो उनको डेली रिवाइज़ करना है। और अभी से भी अगर पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तब भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री में आज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 2 मार्क्स में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि कंपाउंड एक्स इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से प्रिपेयर होता है जो कंपाउंड एक्स है, कुछ कंपाउंड एक्स वो जिप्सम से बनता है। ठीक है, और उसको जब वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तब वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये बताना है कौन सा उसका केमिकल फॉर्मूला होगा। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये याद रखना है। जब भी जिप्सम से, तो जिप्सम की बात हो रही होगी तो वहाँ पे हमेशा हमारी किसकी बात होगी, पीओपी की। ठीक है, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर उसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका प्रॉपरली आंसर लिखते हैं। उसके पहले नेक्स्ट समझ लो, पहले स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में। और बी पार्ट में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, किसमें, कॉपर सल्फेट को जब हीट किया जाता है तब, और दूसरी लिखनी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है ड्यूरिंग कुकिंग, तो उसकी रिएक्शन लिखनी है। तो 21 का ए पार्ट का आंसर क्या होगा हमारा, पहले एक्स कंपाउंड कौन सा होगा हमारा इसमें, फर्स्ट वाले में एक्स होगा हमारा पीओपी। ठीक है, या फिर उसका नेम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर केमिकल नेम बोल सकते हैं हम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसको लिखते कैसे हैं, CaSO4 डॉट हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ, हाइड्रेट मीन्स H2O। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फार्मूला। तो ये याद रखना है, इसका नाम पीओपी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और ये उसका फार्मूला हो गया। और सेकंड पार्ट में हमें पूछा है, सेकंड पार्ट में बताना है कि डिफरेंस बिटवीन क्या है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर में। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, और इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग पाउडर का क्या होगा, बेकिंग पाउडर होता है मिक्सचर ऑफ NaHCO3 बेकिंग सोडा मीन्स इसका NaHCO3 का मिक्सचर, और विद टार्टरिक एसिड या फिर माइल्ड एडिबल एसिड के साथ उसको मिक्स करके हमारा क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। तो इसको लिखेंगे कैसे, बेकिंग पाउडर इज़ अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 बेकिंग सोडा प्लस, और क्या होता है इसमें मिक्सचर में, एनी माइल्ड एडिबल एसिड, एनी माइल्ड एडिबल एसिड। और इसका हमारा अब सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में, और ये पूरे इसमें और इसमें चॉइस थी, तो इसका जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट में केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट की हमारी क्या होगी, बी में फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या होगा, कॉपर सल्फेट CuSO4 जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो CuSO4 क्रिस्टल्स है तो मीन्स उसमें कुछ वाटर कंटेंट भी होगा, तो उसमें होता है 5H2O। उसको जब हीट किया जाता है तब हमारा बनता है CuSO4 प्लस 5H2O। और इसमें सेकंड में हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स NaHCO3। उसको जब हमने हीट किया तो हमारा क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और बैलेंस करने के लिए ये हमारे पास 2 था तो ये भी 2 चाहिए, तो पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी ये बन गई है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 27, उसमें हमें बताना है कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में कौन सा है। और बी पार्ट में पूछा है डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बताना है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट चैप्टर का ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए पार्ट में फर्स्ट क्या होगा हमारा इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, फर्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा अमोनिया NH3। और अमोनिया क्यों होगा हमारा ये, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज करके और ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये रिड्यूस। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें सेकंड पार्ट में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा वाटर H2O। और उसमें जो H2O है, तो इसमें जो H2O के साथ ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे जो इसका ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसीलिए जो H2O ने Fe2 को रिड्यूस किया है, ठीक है, Fe2 को रिड्यूस किया है, इसके अंदर ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ है, इसलिए ये यहाँ पे क्या कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और हमारा थर्ड इसमें हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड ही क्यों होगा हमारा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारा CO यहाँ पे, वो खुद ऑक्सीडाइज होकर Fe2O3 को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मींस Fe2O3 में से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो गया, और वो किस वजह से ही हुआ है, ये CO की वजह से हुआ है ये, और इसीलिए CO को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ वाले में कौन सा होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा फोर्थ में होगा H2, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखो ये जो हमारा H2 है वो हाइड्रोजन मींस ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, और ऑक्सीजन को यहाँ पे ये क्या कर देता है, रिड्यूस। ठीक है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ आ गया। और इसमें अगर कोई भी डाउट है रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं, तो वो एक बार मुझे बता सकते हो, तो फिर मैं दोबारा से किसी और टॉपिक के साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, या अलग से ही पूरा रिड्यूसिंग एजेंट पूरा ये दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में सिंपल रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है इन द टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जनरली कहते क्या है, एक रिएक्शन जिसके अंदर, एक ही सिंगल रिएक्शन के अंदर जहाँ पे गेन हो रहा हो ऑक्सीजन का या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो साइमल्टेनियसली, तो उसको क्या कह देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। और इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। एंड गेन किसका होता है इसमें, हाइड्रोजन का। और इसमें गेन ऑक्सीजन का होता है और लॉस होता है हमारा हाइड्रोजन का। ठीक है, दोनों ऑपोजिट होती हैं, और ये दोनों ही एक ही रिएक्शन में हो जाएं तो फिर उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक एग्जाम्पल भी, चलो पूछा नहीं है लेकिन अब समझा ही रहे हैं तो मैं पूरा समझा देती हूँ। रिएक्शन होगी हमारी CuO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2, और क्या बनेगा इसमें, Cu कॉपर प्लस H2O। ठीक है, और इसमें हमारा CuO हमारा किस में चेंज हुआ है, Cu में, और हमारा H2 किस में चेंज हुआ है, H2O में। ठीक है, मींस ये Cu में बना और H2 हमारा H2O में चेंज हुआ है। तो इसमें हमारा Cu कॉपर ऑक्साइड लूजेस ऑक्सीजन, सो इट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इट लूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसमें क्या हो रहा है, हमारा
हाइड्रोजन गेन्स ऑक्सीजन सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो ये क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि इट गेन्स, क्या करता है ये, गेन ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा ये रिड्यूस कब होगा, जब ऑक्सीजन लूज़ करेगा, और ऑक्सीडाइज कब होगा, जब ऑक्सीजन गेन करेगा, या ऑपोजिट। रिड्यूस तब भी होता है जब हाइड्रोजन का हमारा गेन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन गेन होता है। और ऑक्सीडाइज कब होता है, जब ऑक्सीजन गेन होता है या फिर हाइड्रोजन लूज़ होता है। ठीक है, समझ आ गया ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, उसमें पूछा गया है कि सजेस्ट वन रेमेडियल मेजर, बताना है कब बताना है, टू काउंटरैक्ट द पीएच इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में पीएच काउंटरैक्ट करने के लिए जब उसमें क्या हो कि प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड इन स्टमक, इंडाइजेशन के टाइम पे जब बहुत सारा एसिड बन जाता है स्टमक में तब। और दूसरा है स्टंग बाय हनी बी और नेटल लीव्स। हनी बी जब डंक मार देती है उस टाइम पे हमें क्या मेजर्स करने चाहिए ताकि जो पीएच कम ज़्यादा हुई है तो उसको काउंटरएक्ट किया जा सके। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें तभी होती है जब हमारी बॉडी के अंदर पीएच मींस एसिड या बेस इंजेक्ट या इंसेक्ट के द्वारा वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए हमारे पास उसके ऑपोजिट एसिड इंजेक्ट किया है तो बेस यूज़ करेंगे, अगर बेस इंजेक्ट किया है तो एसिड यूज़ करेंगे हम उसको काउंटरएक्ट करने के लिए। और बी पार्ट में पूछा है कि फ्रेश मिल्क की पीएच 6 होती है, लेकिन जब उसको व्हेन इट इज़ टर्न्ड इनटू कर्ड तो उसकी पीएच इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, एंड वाई, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका 28 का ए पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे। 28 में ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर होगा, स्टमक में क्या चीज़ यूज़ करेंगे हम इंडाइजेशन के टाइम पे, करेंगे हम यूज़ ऑफ एंटाएसिड्स का यूज़ करेंगे। और हनी बी और नेटल लीव्स के द्वारा जब हमारी बॉडी में एसिड इंजेक्ट किया जाता है तब हमें क्या लगाना चाहिए उसके ऊपर, बेकिंग सोडा। ठीक है, या फिर दूसरा और क्या होता है बेकिंग सोडा के अलावा, माइल्ड कोई भी माइल्ड बेस, और या फिर डॉक प्लांट। ठीक है, और इसके बाद हमारा 28 का ए हो गया। 28 का जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या होगा हमारा, फ्रेश मिल्क की पीएच अगर 6 है तो जब कर्ड में चेंज हुआ तो कर्ड की पीएच क्या होगी, डिक्रीज़ होगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि कर्ड थोड़ा सा एसिडिक होता है मिल्क से, और इसलिए हम लिखेंगे पीएच विल डिक्रीज एज कर्ड इज़ मोर एसिडिक देन किससे, मिल्क से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 जो केस स्टडी वाला है वो 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट में इसके चॉइस है। तो इसमें हमें पूछा है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सारे मेटल्स कंबाइन कर जाते हैं टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, और मेटल ऑक्साइड्स सारे बेसिक होते हैं नेचर में, बट सम मेटल ऑक्साइड्स शो बोथ बेसिक एज वेल एज, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक, दोनों को अपने आप में बिहेवियर शो करते हैं दोनों का। ठीक है, और डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिएक्टिविटीज़ है ऑक्सीजन की तरफ, एंड सम रिएक्ट वेरी विगरसली, और कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारा फर्स्ट पार्ट पूछा है इसमें, व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर इज़ हीटेड इन एयर। ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ जब हम इसकी या किसी की भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसको एयर ही जनरली बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे पास ये बोला गया हो कि एयर है, एयर मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इसमें मात्रा एयर में प्रेजेंट होती है, इसीलिए ऑक्सीजन की रिएक्शन करेंगे जहाँ भी एयर बोला गया हो। तो उसमें इक्वेशन लिखनी है, कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है, और दूसरे में लिखना है मेटल ऑक्साइड कैटेगराइज्ड एज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन से होंगे, जो ये बोथ वाला करेक्टर शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक का। ठीक है,
और सी पार्ट में ये रिएक्शंस ही सिंपल कंप्लीट करनी है। और सी पार्ट का जो ये और वाला है उसमें क्या करना है कि ऑन बर्निंग सल्फ़र इन ऑक्सीजन, मीन्स सल्फ़र और ऑक्सीजन को जब बर्न किया तब कलरलेस गैस एक प्रोड्यूस होती है, तो उसकी एक रिएक्शन लिखनी है, वो नाम लिखना है गैस का कौन सा है और उसका नेचर, और ड्राई लिटमस के ऊपर उसका क्या एक्शन होगा, ठीक है। मीन्स एसिडिक और बेसिक बताना है कि वो क्या होगी। इसका आंसर हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये 37 का हमारे पास ए पार्ट का आंसर क्या होगा कि जब कॉपर को हमने हीट किया 2Cu प्लस O2 गिव राइज टू 2CuO, ठीक है। अगर रिएक्शंस ये अच्छे से याद है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो जितने भी सारे मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उन सब क्वेश्चंस पे जितने फॉर्मूले, जितनी रिएक्शंस, सब कुछ आ रहा है वो सब कुछ एक जगह नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी करके उनको पूरा अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन हमने ऐड किया तो क्या बनेगा, हमारी रिएक्शन क्या होगी, इसमें कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा सिंपली। और बी पार्ट में हमारा क्या होगा कि एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, क्योंकि वो एसिडिक और बेसिक दोनों बोथ के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। दे रिएक्ट विद बोथ, दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें होगी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर दूसरी एग्जाम्पल लिख सकते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। और सी पार्ट हमारा इसके बाद नेक्स्ट होगा। तो सी पार्ट में हमारा है कंप्लीट दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, Na2O प्लस H2O, अगर वाटर उसमें ऐड कर दिया तो हमारा क्या बनेगा, NaOH OH, और ये इसके 2 मोल्स, ठीक है। और सेकंड हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अगर Al2O3 उसमें ऐड किया हमने 2NaOH। मुझे ये रिएक्शंस याद है, अगर याद आप लोग को नहीं है तो वो थोड़ा सा याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका प्रोडक्ट बनेगा NaAlO2, और बैलेंस करने के लिए ये 2, क्योंकि सोडियम ये यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम भी हमारे पास 2 है, प्लस हमारे पास ये बनता है वाटर, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेंगे कि ये हमारी बैलेंस्ड है सारे। और इसका सी पार्ट का जो और वाला पार्ट है उसका आंसर हमारा होगा सल्फ़र। फर्स्ट पार्ट में हमारा सल्फ़र प्लस ऑक्सीजन S+O2 क्या बनेगा हमारे पास SO2, ठीक है। और कौन सी गैस यहाँ पे फॉर्म हुई है, SO2। SO2 मीन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारी जो गैस बनी है, ठीक है, नेचर उसका कैसा है, नेचर मीन्स एसिडिक है या बेसिक है, तो ये हमारी कौन सी बनेगी, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक बनेगी। और ये बोला है कि अगर हमारे पास ड्राई लिटमस है, ठीक है, वो लिटमस पेपर हमारा ड्राई है, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। अगर वेट होता तो एसिडिक होता तो वो किस में चेंज हो जाता, वेट वाला हमारा लिटमस हमारा रेड में चेंज हो जाता, क्योंकि ये एसिड है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान से पढ़ना है, ड्राई बोला है तो इसका आंसर हमारा आएगा नो चेंज। क्यों, क्योंकि वो ड्राई है लिटमस, ये जो हमारा लिटमस पेपर है ये हमारा ड्राई है, इसीलिए यहाँ पे नो चेंज आएगा। और ये याद रखना है, ठीक है, ध्यान से करना है क्वेश्चन, जल्दीबाजी में नहीं करना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स ऐसी क्वेश्चंस में कई बार हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल केयरफुली करके करना है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो आप लोग। और अभी प्रिपरेशन पूरी प्रॉपरली कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि बहुत कम टाइम बाकी है और प्रिपरेशन पूरी अच्छे से करनी है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, पूछ सकते हो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही मैं पूरे डिस्कस कर रही हूँ, उनको पूरा अच्छे से करना है, ठीक है। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अब,
क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है अब, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छे से करना है सारी चीज़ें। और इन सब चीज़ों को नोट डाउन अगर किया हुआ है, नहीं किया तो कर सकते हो, उनको बार बार रिपीटेड रिविजन्स करना है। अगर मान लो ये रिएक्शंस है या कोई भी रिएक्शन है, अगर वो याद नहीं हो रही है तो उसको ऐसे रटने की बजाय उसको डेली अगर कंटिन्यूसली अगर उसको 5 डेज़ तक अगर पूरा सिंपल रीडिंग ही करोगे ना तो बहुत अच्छे से सब कुछ याद हो जाएंगी, सिंपल रीडिंग से ही। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी होती है हमारी क्या चीज़, रिपीटेड रिविजन्स। ठीक है, सिंपल रिवीजन करने से ही, बार बार सिंपल रीड करने से ही बहुत अच्छे से चीज़ें याद रह जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।